दी मेलोडी। 1 अगस्त को नसीराबाद में गूंजेंगे रफी, किशोर, मुकेश और लता के सदाबहार नगमे। नसीराबाद में रविवार को शहर के ब्यावर मार्ग स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला के सभागार में 1 अगस्त को सुर दी मेलोडी संगीतमय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में मुंबई के प्रसिद्ध गायक विश्वनाथ मुखर्जी तथा कोलकाता की चर्चित गायिका दीपन्विता मजूमदार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से संगीत प्रेमियों को मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर के सदाबहार गीतों की यादगार संगीतमय शाम का आनंद कराएंगे। ये जानकारी नसीराबाद में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर विनायक गौड़ एवं हेमंत अलवानी ने दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सर्विस डॉक्टर्स इंडिया, इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी IIMLS एवं मेडिको फ्रेंड्स संदेश सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान तथा चांदसी मानव कल्याण सेवा संस्थान भवानीखेड़ा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। म्यूजिक इज मेडिटेशन एंड थेरेपी विषय पर आयोजित यह संस्था का 6ठे वर्ष का 111वां सांस्कृतिक संगीतमय लाइव कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम शनिवार 1 अगस्त को सायं 4:30 बजे प्रारंभ होगा। वहीं 2 अगस्त को अजमेर स्थित वरुण सागर पर भी लाइव संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में संस्था के संस्थापक एवं पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल थडानी तथा IIMLS के अध्यक्ष गोपेंद्र पाल सिंह राठौड़ ने बताया कि संस्था संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक समरसता, तनाव मुक्त जीवन एवं सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। साथ ही अंगदान जागरूकता, कैंसर, मधुमेह, बाल्यावस्था, मोटापा तथा आत्महत्या रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जनजागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने संस्थापक डॉक्टर लाल थडानी की उपस्थिति में कार्यक्रम के स्थानीय आमंत्रण पत्र का भी विमोचन किया। पत्रकार वार्ता में संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। नसीराबाद में एक प्रथम प्रयास किया जा रहा है सुर द मेलोडी कार्यक्रम के जरिए इंडिया मेडिकल एसोसिएशन सर्विस डॉक्टर्स और इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय 1 अगस्त को कलाकार आएंगे अपने मुंबई से और कोलकाता से। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी एवं लता मंगेशकर जी के गानों को बंधनों में बांधेंगे और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इसका जो है प्रोग्राम का सामाजिक उद्देश्य है कि म्यूज़िक इज़ थेरेपी। जो आजकल अपने डिप्रेशन है, चाइल्डहुड ओबेसिटी है और इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को सुरों में पिरोया गया है और मेरी आप सब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। मैं डॉक्टर लाल थडानी, रिटायर्ड डिप्टी CMHO और वर्तमान में इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स सोसाइटी का संस्थापक मुख्य संरक्षक। और मेरे बाजू में जो है डॉक्टर विनायक गौड़, हमारे इसी म्यूज़िक थेरेपी के मिशन में वो आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि म्यूज़िक थेरेपी क्या है। आप यहाँ के कार्यक्रम संयोजक हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम हम 1 अगस्त को शनिवार को आपके इस नसीराबाद शहर में करने जा रहे हैं, जिसमें बाहर से कलाकार आ रहे हैं जो कि किशोर कुमार, लता मंगेशकर और रफ़ी जी को गाएंगे। 31 जुलाई रफ़ी जी का दिन है और आपको पता है गायकी में किशोर कुमार, लता और इनका जो योगदान है अविस्मरणीय है। और मेरे दाहिने हाथ गोपेंद्र पाल सिंह राठौड़ हमारे अजमेर इकाई के इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। मेरे वरिष्ठ साथी जो हैं पिछले 5 साल से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, रविंद्र माथुर साहब हैं और मैडम कुमकुम जैन। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्राचार्य पद से रिटायर्ड हैं और नई जनरेशन में रिदम गर्ग, जैसा कि नाम से रिदम सारेगामापा इनके नाम से झलक रहा है। तो म्यूज़िक थेरेपी क्या है मैं आपको बताऊं। वैदिक काल से म्यूज़िक का अपने आप में पूरी बॉडी में जो संचार होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसको मैंने इजाद किया है। और ये इजाद करने का मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से मुझे कोरोना इंचार्ज, जो कि आप लोगों के बीच में मैं कभी मलेरिया इंचार्ज के रूप में यहाँ आया,
कभी डेंगू कंट्रोल के रूप में आया, कभी स्वाइन फ्लू कंट्रोल के भी। इस बीच क्या हुआ कि स्वाइन फ्लू के बाद कोरोना की एक जो दहशत हुई, तो उसमें मुझे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में बीकानेर और नागौर का प्रभारी बना के भेजा गया कोरोना का। मैं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और WHO के पैनल स्पीकर पे रहा हूँ। तो कोरोना को, दहशत को मैंने इस संगीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया और उसमें मैं काफ़ी सफल रहा। आप लोगों को पता होगा जो पहला फेज़ था उसमें सब नज़रबंद थे, सब घरों के अंदर थे, राशन पानी जो था वो सीमित था, एक दूसरे से संपर्क करना बहुत सीमित था। तो उस दहशत को हटाने के लिए मैंने स्वयं ही प्रशासन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि साहब हम जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं उसी में ही कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वाले गीत संगीत चलाया जाए। और उसका वास्तव में आप देखो कि बाद में जो वायरल हुआ, कोई मिलिट्री वाला गा रहा है लोगों से दहशत दूर करने के लिए, कोई पुलिस वाला गा रहा है, तो वो चीज़ ये हुआ कि फ्लैग मार्च हो रहा है और वो किशोर कुमार का गाना चल रहा है, कब तक मन को अंधेरे झलेंगे उजाले भरे दिन कभी, में एक ज़बरदस्त योगदान दिया। अब इन 5 सालों में मैंने ये देखा कि घर-घर में, चाहे मोबाइल की वजह से या आपाधापी की वजह से, चाहे होम स्ट्रेस की वजह से या वर्क स्ट्रेस की वजह से, आज पारिवारिक विघटन की वजह से जो मानसिक तनाव है, अवसाद है, गृह कलह है, तो उसको दूर करने में भी म्यूज़िक का एक अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है और वो लोगों को करीब भी लाने का प्रयास करता है। इन 5 सालों में मैंने ये देखा कि कुछ गाने, कुछ रिदम ऐसे हैं जो आपको हार्ट अटैक से दूर करता है, जो आपको हृदय रोग से दूर करता है। कुछ ऐसे भी राग और गाने हैं जो आपको कैंसर जैसे अवसाद में जो डिप्रेशन होता है उसको दूर करने में मदद करता है। अब ये पेपर्स डायबिटीज़ में भी कैसे कंट्रोल होता है, ये 2 तरह के पेपर्स मैंने तैयार किए हैं जो शीघ्र ही इंटरनेशनल जर्नल में छपने वाले हैं और मुझे बेहद खुशी है कि इस दौरान हमने न सिर्फ म्यूज़िक थेरेपी के नाम से बल्कि हम लोगों ने सामाजिक सरोकार से भी अपने आप को बांधा है। आज मेरे इंटरनेशनल 3 डायरेक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और कम से कम 6 या 7 स्टेट पे ऑनलाइन मेरे साथ सदस्य जुड़े हुए हैं। इसमें कई वयोवृद्ध हमारे जो दंपति हैं जिनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया है और यहाँ बेचारे डिप्रेशन में रह रहे हैं, उनको हम संभाल रहे हैं। कुछ असाध्य जटिल रोगों के इलाज में हम लोग उन्हें संभाल रहे हैं। रिसेंटली हमने स्ट्रीट बच्चे जो हैं उनको ट्यूशन देनी शुरू की है शाम को 4 से 6। उनमें से कई लोगों को हम डॉक्टर्स के लिए आगे पढ़ने में सहयोग कर रहे हैं, किसी को इंजीनियर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो सामाजिक सरोकार है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ऐसे-ऐसे वेल टू डू फैमिलीज़ हैं जिनके माँ-बाप वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन दिवाली उनके साथ, नववर्ष उनके साथ, चाहे हमारे किसी का बर्थडे है या सालगिरह है, तो हम अपनी खुशियों के क्षण उन वृद्धाश्रम में जाके बाँटते हैं, हैंडीकैप बच्चों के साथ बाँटते हैं, यहाँ तक कि निःशब्द जो है, निःशक्त जन जो हैं, उनकी शादियों का भी मैं आज इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ और उनकी कम से कम 5 अलग-अलग स्टेट्स पे हमने शादियाँ जो सामूहिक विवाह होते हैं, वो भी करवा रहे हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स सिर्फ म्यूज़िक संस्था नहीं है बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता का एक प्लेटफॉर्म भी है और इसमें मुझे बेहद खुशी है कि डॉक्टर्स आज दवाइयों के साथ-साथ जो होता है ना, जो पुराने ज़माने में नब्ज़ देखी और बुखार ठीक हुआ, नब्ज़ देखी और बीमारी ठीक हुई, हमारे डॉक्टर्स भी उसमें मुझे सहयोग कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से हमारा ये आह्वान बहुत सारे लोगों में पहुँच जाएगा, तो आम जन भी इससे जागरूक होंगे। धन्यवाद। सर आपका नाम? डॉक्टर लाल खड़ानी, रिटायर्ड डिप्टी CMHO और इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स सोसाइटी का मैं संस्थापक और मुख्य संरक्षक। थैंक यू सर। जब क्लिक यस कर दें, आवाज़ थोड़ी क्लियर। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार। आप सबको नमस्कार। ये सुर द मेलोडी नसीराबाद में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर सोसाइटी के द्वारा हो रहा है। इसमें डॉक्टर विनायक गौड़ साहब हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं का ही प्रोग्राम है ये। और इसमें कोलकाता से और बॉम्बे से 2 आर्टिस्ट आ रहे हैं जो संगीत का में गाने गाएंगे, किशोर कुमार उसके। हमारी जो एम है म्यूज़िक इज़ थेरेपी एंड म्यूज़िक इज़ मेडिटेशन, उसी पर आधारित हमने ये कार्यक्रम रखा है। सर कार्यक्रम का है?
कार्यक्रम हमारा ये हो रहा है नवोदय से। नवोदय विद्यालय के तारीख है 1 तारीख को तो नवोदय विद्यालय में है और 2 तारीख को इसका नाम क्या कहते हैं CRPF GC2 के अंदर है। सर आपका नाम? मेरा नाम गोविंद्र पाल सिंह राठौड़ है। मैं इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ।